महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि संजय राउत कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली में एक नेता से बातचीत कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि संजय राउत का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास दूसरे कार्यकाल में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा, संजय राउत को सामना में लिखना चाहिए कि वो शिवसेना यूबीटी में कितने समय तक टिके रहेंगे। उन्हें उस नेता के बारे में लिखना चाहिए जिनसे वे दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे पर भी बयान देना चाहिए। बता दें कि भाजपा विधायक की टिप्पणी उस समय में आई जब संजय राउत ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव राज्य की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। रविवार को शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में संजय राउत ने इसका जिक्र किया। राउत ने दावा किया कि शिंदे अभी तक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। एकनाथ शिंदे सीएम पद को फिर से हासिल करने की बेताब कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें फडणवीस पूरी तरीके से समझते हैं। बता दें कि नवंबर में हुए चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना यूबीटी को केवल 20 सीटों पर ही जीत मिली। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 132, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीतने वाली महाविकास अघाड़ी की भी विधानसभा चुनाव में हालत खराब दिखाई दी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 49 सीटों पर सिमट कर रह गया था। कांग्रेस 16 सीटें, शिवसेना यूबीटी 20 सीटें और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पिछले 5-6 सालों से पूरी तरीके से बदल चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली हार के बाद गठबंधन की दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी में कई नेता दोनों पार्टियों के साथ आने के पक्ष में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में भी कई लोगों के ऐसे विचार हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक संजय राउत का ये बयान उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के बीच एक शादी समारोह में हुई मुलाकात के बाद आया है। इस मीटिंग में चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि ऐसा मिलन उसके लिए एक स्वर्णिम क्षण होगा। महाराष्ट्र में अब नगर निगम का चुनाव होना, इसमें बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी में अविभाजित शिवसेना की तूती बोलती रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के आगे और अधिक झुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। शिवसेना ने हाल ही में यह संकेत दिए हैं कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हालांकि शरद पवार गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता इसके लिए उत्सुक हैं और वो उचित समय पर इसे लेकर फैसला करेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे का बयान तब आया है जब आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच मतभेदों की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का बयान पार्टी नेता संजय राउत के उस ऐलान के बाद आया जिसमें राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। संजय राउत ने अपने बयान में कहा था कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बने हैं। संजय राउत ने आगे कहा था कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के नेताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत को लेकर के जो दावा नितेश राणे की तरफ से किया गया है उसको लेकर खुद संजय राउत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।